सो दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज एस के एन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में आगे क्या क्या सेटअप बन रहा है एंड पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग टू द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी मैं आप लोगों को थोड़ा एक ब्रीफ दे देना चाहता हूँ कि प्राइस जो है ट्रेंड देखोगे तो आप ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है फिलहाल। प्राइस हायर हाई पैटर्न में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो हायर हाई पैटर्न में मूव कर रहा है एंड पॉसिबिलिटीज एक बॉटम फाइंड करके वापस से फिर इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अभी जब तक बॉटम नहीं बनता तब तक हमको थोड़ा सा डर रहेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम बन रहा है एंड क्या 41,800 जो था वो लेवल था वो बॉटम बन गया है या फिर और भी नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज है। हमने फ्राइडे को देखा कि डबल बॉटम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम का पैटर्न टाइप का बना के प्राइस ब्रेकआउट दिया था एंड क्या वहां से हमको बाय करना चाहिए पोजिशनली या फिर नहीं करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। सो मेरा व्यू फिलहाल ये है कि मंडे का मूव काफी इंपॉर्टेंट है एंड मंडे इसलिए है क्योंकि आज जो है 14 जनवरी को एचडीएफसी का रिजल्ट, आज शाम को एचडीएफसी का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा एंड एंटिसिपेटेड है कि काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है एंड शायद फ्राइडे को वही उसी का एक झलक भी मिला था। अगर मंडे को बैंक निफ्टी पॉजिटिव वे में बिहेव करता है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव वे में बिहेव करता है एंड एक अपसाइड मोमेंटम मिलता है तो हमको फिर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ शायद ये वाला जो डाउन ट्रेंड था, लोअर लो जो पैटर्न था इसका ये खत्म हो रहा है। बट लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए मैं बोलूंगा आपको कि एटलीस्ट 42,700 का लेवल का ब्रेक होने का वेट करें, देन एक लॉन्ग इनिशिएट करें। ठीक है गाइस, सो ये था मेरा ट्रेंड एनालिसिस। अभी आ जाते हैं हमका मंडे का क्या मूव मिल रहा है। सो गाइस, जैसे मैंने अभी जो अपलोड किया था शॉर्ट में मैंने एनालिसिस बताया था कि भैया प्राइस जो है यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ मूव कर गया, यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ मूव कर गया और ये वाला रेंज को ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर लिया। सो दोस्तों ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का एचडीएफसी बैंक के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही बुलिशनेस दिखा रहा है। एक्चुअली में देखोगे तो रिजल्ट काफी अच्छा आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, न्यूज में भी वही बताया जा रहा है कि एंड लास्ट क्वार्टर में ओवरऑल उसने उसका लोन बुक्स भी बढ़ा हुआ है एंड कासा भी बढ़ा हुआ है। ऐसे मतलब दिस आर ऑन न्यूज, मुझे नहीं पता कि क्या है एग्जैक्टली, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, शाम को 5 बजे के बाद पता चलेगा। बट जब तक नहीं आता हम न्यूज बेस पर अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है। एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड पॉजिटिव होना चाहिए एंड शायद उसी के लिए यहाँ पे फ्राइडे को एक ब्रेकआउट भी मिला था हमको 42,300 के ऊपर। बट और भी एक चीज मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ही ये डिक्लेयर किया था एचडीएफसी के, उसका लोन ग्रोथ में अच्छा मूवमेंट हुआ है एंड मार्केट ने उसको जो नेगेटिवली बिहेव किया था। सो अभी लॉन्ग इनिशिएट करना एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट को लेके थोड़ा ज्यादा ही मतलब एग्रेसिवनेस हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि यार रिजल्ट पहले आने दो, मंडे का हम मूव देख लेते हैं, देन हम फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, सो मेरा मंडे का एक्सपेक्टेशन मार्केट से तीन तरह का है एंड तीन तरह में अगर किस तरह से बिहेव होता है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा वो भी आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेटअप। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जहां पे प्राइस अभी कुछ दिनों से घूम रहा है इधर उधर। पुराना वीडियो में बताया हुआ था कि ये कंसोलिडेशन का जोन है, ये रेंज ब्रेक होने पे एक अच्छा मूव मिल सकता है एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो गया फ्राइडे को एंड फ्राइडे को प्राइस ऊपर सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहा है। मंडे को अगर हमको कोई गैप डाउन नहीं मिलता है, मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है और प्राइस 42,300 के ऊपर सस्टेन करता है। ठीक है गैस, ध्यान में रखना ये चीज, मंडे को अगर हम इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ये काफी ज्यादा बन जाता है कि ये जो डाउन ट्रेंड था यहाँ से खत्म हो सकता है। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, अगर हम 42,300 के नीचे आ जाते हैं और प्राइस वहां पे सस्टेन करने लगता है तो उस केस में चांसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा सिचुएशन, अगर हम इस रेंज में कहीं पे खुलते हैं गैप डाउन होके और प्राइस 42,300 को ब्रेक करने के लिए कैपेबल नहीं होता है तो उस केस में भी हमको डाउन ट्रेंड का मूव मिल सकता है। ठीक है, तो अगर तीनों का जो सिचुएशन है, पहला अगर हम फ्लैट खुलते हैं इस रेंज में कहीं पे तो मेरा मैं पॉसिबली एंट्री करना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा रहेगा, 42,200 का स्टॉप लॉस लेके मैं पोजिशनली एंट्री मार दूंगा। उसमें पहला टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 42,700 एंड दूसरा टारगेट 43,000, तीसरा टारगेट 42,900 एंड देन कैरी ऑन।
सो बेसिकली यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो शॉर्ट टर्म में एक यू पैटर्न बनेगा एंड पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि प्राइस अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, वहाँ पे ऑल टाइम हाई के लिए हम मूव कर सकते हैं। सो मेरा जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, जैसे बैंक निफ्टी में बनाता हूँ कि मतलब लॉन्ग ऑप्शंस जो सेल करता हूँ मैं उसको कैरी रखूंगा सेल साइड में, पुट को सेल करना। ठीक है दोस्तों। एंड दूसरा जो मैंने सिचुएशन बताया जहां पे हम अगर 42,300 के नीचे खुलते हैं तो क्या, या फिर 42,300 के नीचे आ जाते हैं, फ्लैट खुल के 42,300 के नीचे आ जाते हैं तो क्या। उस केस में दो शॉर्ट एंड सिंपली क्रिस्पी लैंग्वेज में बोलूंगा कि शॉर्ट मार दो, आंख बंद करिए, कोई भी कॉल सेल कर दो या फिर पुट बाय करके बैठ जाओ। बट ये ध्यान रखना कि इस एक्सपायरी का मत करते हो, आप थोड़ा आगे का खरीदो ताकि आपको अगर कंसल्टेशन मिले भी तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है गाइस। सो इस केस में पुट लेके आप बैठ सकते हैं आराम से, शांति से बैठ जाइए। पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि नीचे की तरफ आ जाएगा प्राइस एंड आई मेरे को जितना लग रहा है कि हम पहला बॉटम जो है 42,000 का सपोर्ट लेंगे वहां पे, देन हम धीरे धीरे अगर इस रेंज को भी ब्रेक कर देते हैं सो देन खत्म है कहानी। 41,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, पहला सपोर्ट आपको मिल सकता है 41,600 के लेवल में, जो यहाँ पे हमने प्रीवियसली यहाँ पे इस लेवल पे हमको सपोर्ट मिला था। ठीक है। मैंने जो तीन कंडीशन बताया, तीन सिचुएशन आपको बताया, आई होप इस कंडीशन में आप क्लियर हैं और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेसिकली देखो मैं आपको बता दूं, ये मेरा पर्सनल सेटअप है और मैं इस तरह से ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ। मेरा जो ट्रेड बुक है, आप जर्नल है, उसमें भी ऐसे ही मेंशन रहेगा, आगे देखिए। और और यूजुअली मैं जो सेटअप शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ, वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम ही तरह का पैटर्न मिलेगा। सो दिस इज माई सेटअप एंड दिस इन दिस वे आई यूज टू ट्रेड। सो मैं अपना ट्रेड सेटअप आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं बाय कॉल का रिकमेंडेशन के लिए बोल रहा हूँ आपको। आपको खरीदना है, बेचना है, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें एंड पॉसिबिलिटीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है। ठीक है गाइस। सो दोस्तों अभी आ जाते हैं हम निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी में आप देख सकते हैं पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम है बैंक निफ्टी की तरह, बट यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी और ज्यादा मिल रहा है। प्राइस ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखोगे तो डाउन ट्रेंड है। जो हाइज हैं वो लोअर साइड में बन रहे हैं, हर बार अटेम्प्ट करता है बट लो हाई जो है वो लोअर साइड में बनता है और प्राइस नीचे आ जाता है फिर। ठीक है गाइस। एंड 17,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी 4 बार सपोर्ट ले चुका है। एंड फाइनली जैसे हमने थर्सडे वाला वीडियो में मैंने एनालिसिस में डाला हुआ था कि 18,000 तक हम मूव कर सकते हैं, 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा एंड 18,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, देन एक अपसाइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज हैं काफी ज्यादा। सो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ फ्राइडे को, हमने जैसे एज्यूम किया था नीचे की बॉटम की तरफ से 18,000 बाउंस हुआ, 18,000 में हमको रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस लेके 50 पॉइंट नीचे क्लोज भी हुआ है। सो मंडे का मूव यहाँ पे काफी ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है ट्रेंड चेंज होने में। एंड यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे, अगर मैं पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट को इग्नोर करता हूँ, इसको मैं अगर एक वीक की तरह कंसिडर करता हूँ, ये फेक आउट की तरह कंसिडर करता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे उसको रेस्पेक्ट कर रहा है ये वाला इंडेक्स। तो दोस्तों मंडे का सिचुएशन कुछ इस तरह का बन सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं काफी ज्यादा। अगर प्राइस 18,000 के आसपास कहीं पे खुलता है, लेट्स से हम इस रेंज में कहीं पे खुलते हैं और 18,000 ब्रेक करने को कैपेबल नहीं होते, हम 18,000 ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो पहला जो सपोर्ट हमको मिलेगा 17,900 पे एंड दूसरा सपोर्ट मिलेगा 17,800 पे। हालांकि ये वाला सपोर्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। अगर 17,900 ब्रेक कर लेते हैं तो प्राइस हो सकता है काफी तेजी से नीचे की तरफ आए 17,500 के आसपास। ये मेरा पर्सनल एजम्पशन है, इस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, आई एम नॉट श्योर। मैं मतलब कोई गुरु नहीं हूँ, तो मैं अपना व्यू जो है एजम्पशन है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस तरह का बिहेवियर मिल सकता है। सो उस केस में मैं कॉल सेल करना पसंद करूंगा, बट रिस्क थोड़ा कम रहेगा उस केस में, कम एक दो क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं। एंड बट फॉर श्योर अगर 17,900 ब्रेक हो गया तो मैं थोड़ा एग्रेसिव जाना पसंद करूंगा। ये गाइस, ये है पहला सिचुएशन जहां पे हमको हमको इस तरह का सेटअप मिल सकता है। अभी आ जाते हैं दूसरा। अगर हम गैप डाउन होते हैं, लेट्स से 17,900 के नीचे खुलते हैं, ठीक है, 17,900 एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। अगर 17,900 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है तो
यहाँ पे भी हमको एक डाउन साइड का अटेम्प्ट पॉसिबिलिटीज मिल सकता है। प्राइस डाउन साइड का अटेम्प्ट ले सकता है एंड हमको डाउन साइड का मूव मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होके जाता है तो दिस सेम सिचुएशन है, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। टारगेट रहेगा 18,120 का टारगेट रहेगा, अगर हमको 17,900 से रिवर्सल मिलता है। ठीक है, ये दूसरा सिचुएशन। लेट से हम गैप अप होते हैं और गैप अप होके इस रेंज में कहीं पे खुलते हैं, हम इस रेंज में कहीं पे खुलते हैं, तो इन दैट केस मैं वेट करना पसंद करूंगा। मेरा ये रेजिस्टेंस है और अगर प्राइस इस तरफ आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट करूंगा फॉर ए टारगेट ऑफ दिस एटलीस्ट 18,000 का टारगेट के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। और आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड जो चल रहा है लोअर लो वाला, ये रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे ये जो है ये देखोगे तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू टाइप का कुछ पैटर्न फॉर्म करके ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। सो दोस्तों, ये है मेरा ओवरऑल व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं और पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज का, तो कमेंट जरूर करें। और आप भी अगर ऐसा ही सोचते हैं तो कमेंट जरूर करें, लिखें कि भाई आई एम ऑल्सो इन लाइन विथ योर थॉट्स एंड हम इस तरह से सेटअप पे ट्रेड, इस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड।